आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री के जैसा आपको याद नहीं होंगे तुरंत क्वेश्चन आंसर, इसीलिए वीडियो को कम से कम एक से ज़्यादा बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, क्वेश्चन याद रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में पहला जो चैप्टर है वो आपका, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पहला जो चैप्टर है वो आपका शीत युद्ध है। देखिए वो चैप्टर है ना, वो एनसीईआरटी के द्वारा उसको रिडक्शन करा दिया गया है, यानी उसको हटा दिया गया है। पहला चैप्टर जो आपका दूसरा चैप्टर था विघटन तथा द्विध्रुवता का अंत, वही वाला है। ठीक है, तो इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो रेगुलर तो 100% ये क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या आपका, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? समाजवादी या फिर साम्यवादी, जो भी बोला जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूस के बारे में जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है। अमेरिका के बारे में क्या वहां पर व्यवस्था थी, तो वो एक प्राइवेटेशन था, यानी पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, तो ये किसने किया था 1917 में? इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? पोलैंड या फिर युगोस्लाविया या फिर पूर्वी जर्मनी या फिर अल्बानिया? क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका युगोस्लाविया हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उसके नेता कौन थे? लेच वलेसा या फिर ब्रेजनेव या फिर मार्शल टीटो या फिर गोमुल्का? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेच वलेसा थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? गोरबाचोव ने, माओ त्से ने या फिर एल्त्सिन ने या फिर लेच वलेसा ने? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एल्त्सिन ने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का जो समझौता हुआ था, ठीक है, तो समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्टालिन ने, खुश्चेव ने या फिर कोसिगिन ने या फिर ब्रेजनेव ने? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसिगिन ने। ठीक है, ताशकंद समझौता आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर बताइएगा किनके बीच में हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। लेकिन आपको ये चीज़ बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवादी देश या विकासशील देश या फिर गुट निरपेक्ष देश या फिर साम्यवादी देश? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ग्लासनास्ट व पेरिस्टोइका के मंत्र किसने दिए थे? लेनिन ने, स्टालिन ने, खुश्चेव ने या फिर गोरबाचेव ने? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोरबाचेव ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने या फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने या फिर भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने या फिर चीनी राष्ट्रपति जेमिन ने? तो किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, वारसा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था? पोलैंड ने, युगोस्लाविया ने या फिर अल्बानिया ने या फिर पूर्वी जर्मनी ने? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर हेलसिंकी में? क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेलसिंकी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? 4, 5, 6 या फिर 8? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एनसीईआरटी बुक से उन सभी देशों के नाम जरूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार बुक को देखिएगा और उसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिएगा। देखिएगा कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी याद रहेंगे, आपके माइंड में वो खप जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पूर्वी साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? समाजवादी या फिर मार्क्सवादी या फिर उदारवादी या फिर फासीवादी? क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदारवादी। अब पूर्वी साम्यवादी कौन थे? तो आपको पता है, इधर ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण,
इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। तो पश्चिमी था आपका उत्तरी अमेरिका, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये आपका पूंजीवादी व्यवस्था था। और इधर जो पश्चिमी था, सॉरी पूर्वी था, इधर क्या था आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस। तो ये कौन सी व्यवस्था अपनाए हुए था, ये साम्यवादी, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि पूर्वी साम्यवादी, यहाँ पर तो साम्यवादी बोल दिया इसको, तो वो कौन सी व्यवस्था अपनाई थी, ठीक है, तो वो उदारवादी व्यवस्था थी, कट्टरपंथी जिसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? 1936 में, 1924 में, 1977 में या फिर 1999 में? क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1936 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ब्रेजनेव, एल्तसिन या फिर स्टालिन या फिर गोरबाचेव? क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका येल्तसिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपसे वर्तमान के बारे में अगर यहाँ पर पूछा जाता 2023 के बारे में, तो आप 2023 के हिसाब से दे सकते हो, या 24 में अगर बोर्ड एग्जाम जो होगा तो 24 के हिसाब से दे सकते हो। तो वर्तमान में यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यही ऑप्शन अगर मिल जाता है तो जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वही आंसर आपको टिक करके आना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज बुश या फिर जो वाल्डेन या फिर टोनी ब्लेयर या फिर बराक ओबामा? तो 15 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका जो वाल्डेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय या फिर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति या फिर CSI का जन्म या फिर भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण? तो ये सारे कारण हैं। तो इन सभी में से कौन सा कारण के कारण एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, उसका कारण नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। होने का तो बहुत सारे कारण है लेकिन नहीं था वो कारण आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, ये कोई कारण नहीं था, बाकी ये सारे रीजन थे जिस कारण से शीत युद्ध समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी? प्लीज़ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा ठीक है, 17 का मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा भारत, ठीक है। लेकिन आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, नाटो में कुल कितने सदस्य, उन सदस्य देशों के नाम भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? चीन, रूस, भारत या फिर ब्रिटेन? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर जो सोवियत संघ था, कई गणराज्य मिलकर बना था, तो वो सारे गणराज्य जो देश थे वो टूटने लगे थे, ठीक है। तो उसका क्या परिणाम था? तो यहाँ पर पूछा गया है कि उसका परिणाम नहीं है, उसके विघटन के लिए वो परिणाम नहीं है, ये चारों में से कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो CIS का जन्म, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति या फिर शीत युद्ध की समाप्ति या फिर मध्य पूर्व में संकट? क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मध्य पूर्व में संकट ये परिणाम नहीं था, ठीक है, उसके विघटन होने का सोवियत संघ के। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ या फिर चीन? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, यूएसएसआर का, तो स्वाभाविक बात है अमेरिका के साथ शीत युद्ध में एक ही देश टक्कर दे रहा था, सोवियत संघ, तो इसका विघटन हुआ, तो सबसे महावर्चस्व जो देश उभर कर आया वो आपका अमेरिका था, ठीक है, इसके विघटन के बाद। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोरबाचेव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 1955 के वारसा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी या फिर पूर्वी जर्मनी? क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी जर्मनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1989 में या फिर 1990 में या 1979 में या फिर 1985 में? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1990 में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। वही चीज़ पूछा गया जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि सोवियत संघ जब टूट गया पूरी तरीके से, कई गणराज्य वहाँ से हट गए, तो उसके बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में या वर्चस्व के रूप में उभरा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के जो वीडियो में मैंने आपको बताया वो सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा कम से कम, और हाँ जो भी नए व्यूअर है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।